यूट्यूब पे चल रहे सबसे ज्यादा विवाद आज के समय में अंजना कश्यप, जिन्होंने शिक्षकों का अपमान किया और उन्होंने सीधा कहा कि टीचर दो कौड़ी के होते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं आता है। ब्लैक बोर्ड पे लेकर वह पेन और मार्कर स्केचेस बनाते हैं और व्यू बटोरने के चक्कर में और मोटी रकम कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है जो शिक्षकों के लिए अपमानजनक है। इसके विरोध में सभी टीचर ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक सभी ने विरोध किया और सरकार से डिमांड कर रहे हैं ऐसे न्यूज पत्रकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और टीचरों से माफी मांगनी चाहिए। अगर इस पर हम विचार करें तो शिक्षक क्या है हमारे जीवन में, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत की संस्कृति में शिक्षा को सदैव उच्च और सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश देव, तीनों देव अर्थात इनसे भी बढ़कर गुरु का स्थान होता है। शिक्षक केवल पाठ पुस्तकों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह व्यक्ति के चरित्र, विचार और भविष्य का निर्माण करता है। यही कारण है कि जब शिक्षक पर कोई बात आती है तो सभी समुदाय एक हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का स्थान तीनों देवी देवताओं से भी ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। हाल में देखा गया कि जब स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए तो वही गुरु और अध्यापक ने ऑनलाइन बच्चों की भविष्य को चिंता में देखते हुए उन्होंने ऑनलाइन जैसे सिस्टम का प्रयोग किया और उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की और अपने नॉलेज, अपने अनुभव से उनके भविष्य को उजागर किया। कहा जाता है कि शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र का निर्माण वही कर सकता है जो गुरु है, क्योंकि अगर आप शिक्षक का अपमान करते हैं अर्थात राष्ट्र का अपमान करते हैं, जैसा कि अंजना कश्यप ने किया है। यह लगातार न्यूज सुर्खियों में है और न्यूज बटोर रहे हैं। अलग अलग टीवी चैनल इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक टीवी बहस में उन्होंने कुछ यूट्यूब शिक्षकों पर टिप्पणी की, जिसे अनेक छात्रों और शिक्षकों ने अपमानजनक माना। इसके बाद सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छिड़ गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। शिक्षक से लेकर विद्यार्थी तक रोडों पे उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षक का अपमान आपने कैसे किया है। और आज देखा जाए तो अंजना कश्यप किसी से नजरें उठा के बातें नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है। शिक्षक का अपमान अर्थात राष्ट्र का अपमान। इस पर मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर कुछ शब्द कहें और अंजना कश्यप को स्पेशल वह मीडिया पर आकर उनको माफी मांगने के लिए कहें, क्योंकि उन्होंने डीआरपी के चक्कर में एक शिक्षक का अपमान किया है। शिक्षक की महत्व की बात करें तो एक शिक्षक राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। टीचर ही एक डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक और नेता जैसे व्यक्तियों का निर्माण करता है। सभी किसी न किसी शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करके ही आगे बढ़ते हैं। यदि शिक्षक न हो तो किसी भी समाज की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज के डिजिटल युग में शिक्षक का स्वरूप भी बदल गया है। पहले शिक्षा निःशुल्क मिलता था, विद्यालयों में मिलता था, लेकिन आज के समय में कुछ टीचर पैसों के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादातर टीचर जैसे खान सर, आकाश सर, प्रशांत सर, अमन सर, हिमांशु सर, गगन सर, ऐसे महान कई टीचर हैं जो केवल बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए 2 से 4 लाख फीस को वह केवल 100-150 रुपए में पढ़ा रहे हैं। और सरकार अगर जीएसटी 18% हटा दे तो वो भी शिक्षा और कम कर दें। आज के डिजिटल युग में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है और इसका प्लेटफॉर्म इंटरनेट, यूट्यूब के माध्यम से बच्चे अपने घर पे बैठ के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर अंजना कश्यप ने विरोधजनक टिप्पणी की। 2 कौड़ी के टीचर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, यह बहुत ही अपमानजनक शब्द है। पहले शिक्षा मुख्यतः विद्यालयों कॉलेजों तक सीमित थी, लेकिन इंटरनेट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म
ने ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनाया है। विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ने कई संभावित नीतियां खोल दी हैं, जिससे बच्चे घर पे बैठ के ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, केवल उन्हें समय निकाल के शिक्षक के साथ ऑनलाइन बैठना होगा और अपनी शिक्षा ग्रहण करना होगा। कोविड की समय की बात करें, जब महामारी के दौर पर स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद थे, तब लाखों विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शिक्षा का सहारा लिया। अनेक शिक्षकों ने निःशुल्क कक्षाएं संचालित की और छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता दी। इसी कारण बड़ी संख्या में छात्र यूट्यूब शिक्षकों को अपने शैक्षिक सफल का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इस विवाद के बाद भी कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए कि ऑनलाइन शिक्षकों ने उनकी तैयारी में कितनी मदद की और कैसी मदद की है। इसके विषय में जो विवाद बहुत ज्यादा चल रहा है, इस पर हर चैनल, हर यूट्यूब, हर क्रिएटर इस पर कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या शिक्षक हैं, इस पर जरूर कुछ न कुछ कहिए और उनको ये एहसास हो कि जाके माफी मांग सकें, क्योंकि वह जब तक ऑनलाइन आके अपने टीवी चैनल आज तक पे माफी नहीं मांगेंगे शिक्षकों से, तब तक यह विवाद चलता रहेगा। यह राष्ट्र के अपमान की बात है, क्योंकि शिक्षक का अपमान अर्थात राष्ट्र का अपमान। रिपोर्टरों के अनुसार टिप्पणी को कई लोगों ने पूरे ऑनलाइन शिक्षक समुदाय के प्रति सामान्यकृत आलोचना के रूप में देखा है। इसके कारण छात्रों और शिक्षकों में असंतोष बढ़ा है। कई छात्रों और शिक्षकों ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा को केवल व्यू या कमाई के जरिए से देखना उचित नहीं है, क्योंकि यही कारण है कि लोग घर पे बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। केवल व्यू के लिए नहीं, टीचर भविष्य बनाते हैं, बच्चों का एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्हें ऐसे छोटे शब्द, अपमानजनक शब्द जो दो कौड़ी के टीचर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह बड़ी ही शर्म की बात है कि हमारे देश की मीडिया अब चमचागिरी करने पर टूट गई है और जितना कहा जाए मीडिया के बारे में उतना ही कम है, क्योंकि एक मीडिया को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो आज के समय में पॉलिटिक्स के चक्कर में वह खुद बिक चुकी है। जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मीडिया का काम है सच को बाहर लाना, लोगों तक पहुंचाना। जो आज नहीं करे, 1 नंबर से लेकर 157 नंबर तक रैंक जिस मीडिया की पहुंच गई है, वह यही कारण है, क्योंकि शिक्षकों का आलोचना करना यह बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। लोकतंत्र में आलोचना और असहमति स्वाभाविक है। पत्रकारों को प्रश्न पूछने का अधिकार है और शिक्षकों को अपने कार्य के प्रति रखने का अधिकार है, अपने पक्ष विपक्ष को देखने का अधिकार है। लेकिन सार्वजनिक संवाद में भाषा की मर्यादा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब किसी पेशे या समुदाय के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है। शिक्षक और पत्रकार दोनों समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा ज्ञान के लिए है, अर्थात शिक्षक जो है बच्चों को ज्ञान देते हैं और पत्रकार सूचना देते हैं। दोनों का उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए और करनी चाहिए। इसलिए संवाद टकराव की बजाय सम्मान और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक का सम्मान किसी राष्ट्र के सम्मान से कम नहीं है। शिक्षक का सम्मान किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि समाज के मूल्यों से जुड़ा प्रश्न है। यदि किसी टिप्पणी से शिक्षकों या छात्रों को ठेस पहुंची है, तो उस पर खुली और सभ्य चर्चा होनी चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी भी विवाद को तथ्यों के आधार पर देखा जाए और पूरे समुदाय के योगदान को नजरअंदाज न किया जाए। भारत के करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक आशा, मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत हैं। चाहे वे कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक हों या ऑनलाइन माध्यम से ज्ञान देने वाले शिक्षक, उनके योगदान को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि समाज तभी निर्माण होता है जब एक शिक्षक निर्माण करता है। समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब एक पत्रकार सच्ची न्यूज दे और महंगाई
महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात करे, सरकार से प्रश्न करे, जो कि आज की मीडिया नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये मीडिया वाले ही बता सकते हैं। क्योंकि ये जब भी यह बात होती है कि मीडिया ये भारत की चौथी स्तंभ है और विश्व भर की स्तंभ है, जो सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाती है अपनी डीआरपी के लिए। केवल मीडिया आज उन नेताओं की चमचागिरी कर रही है जो केवल पेपर लीक जैसे मामलों पर पर्दा डाल रही है। शिक्षा मंत्री से लेकर जितने भी मंत्री हैं वो भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका कारण वही बता सकते हैं, क्योंकि जनता तक सच्चाई लाने की जरूरत है। क्योंकि यही मीडिया है कि जो कल तक उनकी बुराई करती थी, पक्ष विपक्ष करती थी और एक दूसरे की प्रतिक्रिया करती थी, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा नहीं कर रही है। जो असल में सच्चे मुद्दे हैं उन जिन पर बहस करनी चाहिए उस पर वाद विवाद नहीं होती है। पेपर लीक होने से बच्चों का यहाँ कितने दूर जाते हैं, उनके कितने नुकसान होते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। कितने बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उनके भविष्य के साथ साथ समय बर्बाद हो रहा है, इस पर चर्चा न करके केवल शिक्षकों को दो कौड़ी का कह देना बहुत ही अपमानजनक है। ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाली अंजना कश्यप को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगी तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।